मनाली में लगातार जो है बारिश का दौर जारी है और नदी नाले भी जो पूरी तरह उफान से, और हम भी ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इसमें मैं खड़ा हूं मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे और यहाँ पर आप देखिए किस तरह तस्वीरें हैं। जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वो उसमें पूरी तरह से जो पानी यहाँ पर भर चुका है। आप सामने तस्वीरें देखिए, जो ब्यास नदी है उसका पानी अब जो है सड़कों पर आना यहाँ पर जो आरंभ हो चुका है। काफी पानी यहाँ पर आ रहा है जिसके चलते जो हाथ काफी खराब, कई जगह जो मार्ग क्षतिग्रस्त। कुछ युवक यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह लोग जो है यहाँ पर जो इस सड़क को पार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर जो पानी यहाँ पर जो भर चुका है और लोग यहाँ पर जो है पैदल जो यहाँ पर गुजरने को जो मजबूर। हम इनसे बात करते और इनसे हम जानते हैं। जैसे भाई साहब कहाँ से आप आ रहे हैं? इधर ढालपुर से। तो किस तरह की हालत है, कितना पानी यहाँ पे सड़कों पे आ गया है? यहाँ बहुत पीछे बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा चल रहा है। हम जा रहे हैं दुकान पे ना, हमारा ढाबा है वहाँ ना मंदिर के पास, वो दुकानें बह गई ना, फिर आना पड़ा रूम से। तो अभी आप रूम से आ रहे हैं, दुकानें बह गई है, तो कितना पानी आया ब्यास नदी? कितना पानी ब्यास नदी में? ब्यास नदी में कुछ पहले नहीं पानी था, आज के हालात में बहुत पानी चल रहा है यहाँ पे। तो किस तरह का अलर्ट भी जारी किया प्रशासन ने लोगों को नदी नालों में ना जाने को है? जी अलर्ट भी जारी है, पीछे रास्ता ब्लॉक किया, हमें आया था ना ऑटो से पीछे, फिर वहां से बंद किया रास्ता। तो अब देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने भी यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया और जो रास्ते, क्योंकि अब जिस तरह जो ब्यास नदी जो अब सड़कों पर बहनी जो शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में प्रशासन ने भी यहाँ पर जो एहतियात बरते हुए जो फिलहाल वाहनों की आवाजाही को यहाँ पर जो फिलहाल रोक दिया। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह, अब इन तस्वीरों को देखकर अंदेशा लगाते हैं किस तरह जो है ब्यास नदी में कितना ज्यादा जलस्तर जो बढ़ चुका, क्योंकि अब जो ये नदी वहां अपने रुख को जो मोड़ते हुए अब जो सड़कों पर बहना जो शुरू हो चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है सड़कों पर यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए और किस तरह आप अंदेशा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख रहे कि कितना ज्यादा पानी जो है अब जो है ब्यास नदी में यहाँ पर जो आ चुका है और कितना ज्यादा उफान पर जो है ब्यास नदी यहाँ पर जो है आ चुकी है। फिलहाल अगर बात करें तो नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और ऐसे में प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर जो सभी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि नदी नालों के समीप यहाँ पर ना जाए। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इस वक्त जो भी स्थिति है उस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र शर्मा और सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा, हमें ये बताएं कि इस वक्त स्थितियाँ क्या है। सीएम सुक्खू ने खुद अपील की है लोगों से और उन्होंने खुद ये बताया है कि 24 घंटे खासों से बहुत भारी हैं, इसलिए बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। विचित्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, आपके पास ही हम आएंगे। राजेंद्र शुरू करते हैं। राजेंद्र। बिल्कुल वैशाल, और जैसा मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 14 लोगों की मौत हो गई है। ये मौत शनिवार से लेकर अब तक के समय के बीच में हुई है, क्योंकि शनिवार से लगातार बारिश का क्रम जारी है और लगातार बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे में पहले 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद कुछ लोग लापता थे, 4 के करीब लोग। अब वो सभी जो लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है वो सभी मृत हालत में मिले हैं। तो ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। केवल शिमला की अगर हम बात करें तो करीब 300 के करीब रूट ठप हो गए हैं HRTC के। इसके अलावा अब 250 के करीब बसें अलग अलग जगह पर फंसी हुई हैं। वहीं अब अगर सोलन ज़िला की बात करें, सोलन ज़िला में भी कल शाम तक अब 120 के करीब सड़कें बंद थी, उन पर यातायात प्रभावित था। यही हालत सिरमौर में भी है। पूरे प्रदेश में अगर हम कहें तो यही हालत है और बड़ी संख्या में रूट बाधित है और वाटर सप्लाई पूरी तरह पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि प्रभावित है। शिमला शहर की वाटर सप्लाई पिछले 2 दिनों से प्रभावित है और आज भी संदेश आ गया है जो वाटर सप्लाई कंपनी है उनकी तरफ से कि आज भी वाटर सप्लाई नहीं होगी। गाद भर गया पूरी तरह से, तो बिजली ठप है, पानी ठप है। हालांकि शिमला शहर में विद्युत सप्लाई अभी सुचारू है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सुचारू है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में क्योंकि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए हैं भारी बारिश के कारण, तो ऐसे में बिजली बाधित है, पानी बाधित है और सड़क यातायात तो पूरी तरह से प्रभावित ही है। राजधानी शिमला में सड़क यातायात प्रभावित है तो और पूरे प्रदेश के हालात आप खुद समझ सकते हैं विशाल। तो स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा आगे आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पहले 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट था, अब 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट है। केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर में येलो अलर्ट है, लेकिन वहाँ भी बारिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में स्थिति खराब है। सबसे अधिक नुकसान PWD डिपार्टमेंट को हुआ है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों सेक्टर में लोगों को नुकसान हुआ है।
घर बड़ी संख्या में बहे हैं। जिस प्रकार से नदी और नालों का रुख जब बदला है, खड्डे यहाँ पर हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वर्ड, तो खड्डों का रुख बदलने से और नालों का रुख बदलने से, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे था वहाँ से रुख बदला, गाद वहाँ पर फंसी, अवैध डंपिंग हम इसको कहें, या फिर पेड़ जब बहाव पीछे से आता है, जंगलों से होकर बहाव आता है, तो बड़ी संख्या में लकड़ी और पेड़ पानी के साथ बहते हैं और वो एक जगह फंस जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फिर वहाँ से रुख नदी नालों का मुड़ जाता है और ये रुख जब मुड़ता है तो फिर नुकसान होता है। ये हालात हमने देखे मंडी ज़िला के, अगर अपर एरिया की हम बात करें, वहाँ पर ये हालात हुए थुनाग क्षेत्र के आसपास, और वो रुख नालों का फिर गांव की तरफ डाइवर्ट हुआ और गांवों में भारी नुकसान हुआ। घर लोगों के बह गए, बड़ी संख्या में घर बह गए हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, और रेस्क्यू ऑपरेशन ज़रूर जारी है पूरे प्रदेश में, चाहे सिरमौर की बात। राजेंद्र, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, विचित्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस वक्त कहां पर हैं, कौन सा इलाका है और स्थितियां किस तरह की वहां पर हैं। जाहिर है कि तबाही या परेशानी का मंजर तो होगा, लेकिन लोग किस तरह इसका सामना कर रहे हैं? विशाल, निश्चित तौर पर देखिए, मैं कांगड़ा में ही मौजूद हूँ और कांगड़ा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सेंटर माना जाता है, क्योंकि 6 जिलों की जो सीमाएं हैं वो कांगड़ा के साथ ही लगती हैं। ऐसे में जो कांगड़ा प्रशासन है उनकी चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब इस तरह के हालात होते हैं, जब मौसम जो है वो अपनी करवट लेता है। लिहाजा साल 2021 और 2022 में जो सबसे ज़्यादा एपिक सेंटर अगर डिजास्टर का कहीं रहा है तो वो कांगड़ा ही रहा है। यहाँ पर कई जानें चली गई और करोड़ों के हिसाब से जो है माल का भी नुकसान यहाँ पर जो है वो हुआ। लेकिन इस साल हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो डिजास्टर का जो एपिक सेंटर है वो कहीं ना कहीं कांगड़ा से दूसरी जगहों पर बदला है और कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन ने भी उससे सबक लिया है विशाल। और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि क्योंकि बीते कल जिस तरह से भारी से भी भारी बारिश यहाँ पर हुई है, बावजूद इसके जो जान का नुकसान हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो उतना नहीं हुआ है। महज एक शख्स जो है वो लापता हुआ है, वो भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण। और दूसरा ये देख पा रहे हैं हम लोग कि खड्डे, नदी नाले, तमाम दरिया जो है वो पूरे उफान पर थे, लेकिन उस तरह से अभी आकलन नहीं किया गया है कि कितना नुकसान यहाँ पर हो पाया है। लेकिन अगर हम लोग रोड्स की बात करें या फिर हम लोग IPH की पेयजल जो स्कीम्स हैं उनका करें या सिंचाई की जो योजना है उनका आकलन करें, तो उनको निश्चित तौर पर जो है वो नुकसान हुआ है जो कि करोड़ों में है। बिजली विभाग की बहुत सारे पोल्स, बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो डैमेज हुए हैं, सप्लाई जो है वो बाधित हुई है, वो भी अभी आकलन होना बाकी है। इसके अलावा कई जगहों पर जो है कई लोगों के घरों में जल भरा हुआ है और उसकी वजह से भी जो है लोगों को जो है आंशिक तौर पर जो है नुकसान हुआ है। कुछ गौशालाएं भी ढही हैं यहाँ पर, लेकिन उसका ऑल ओवर अगर हम लोग अभी एवेल्यूएशन देखें तो उसका मूल्यांकन जो है वो जिला प्रशासन नहीं कर पाया है और उनकी ओर से उस तरह के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, उनकी ओर से ये जरूर कहा गया है वैसाल की अभी स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। देखिए, मैं तस्वीरें भी साझा करना चाहूंगा। अभी नदी नाले कितने उफान पर हैं ये तस्वीरें साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। मौसम आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। रेड अलर्ट कांगड़ा में आज भी जारी है और कांगड़ा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के बाकी के जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भी रेड अलर्ट जारी है, अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति को हम लोग छोड़ दें तो। और आज भी भारी बारिश हो सकती है। कांगड़ा, जैसे मैंने कहा है कि अभी कुछ इलाके जैसे बड़ा भंगाल, हिमाचल प्रदेश का सबसे दुर्गम पंचायत है ये कांगड़ा की, और हिमाचल का सबसे दुर्गम इलाका है बड़ा भंगाल, ये भी कांगड़ा के तहत आता है। ऐसे में चुनौती प्रशासन के सामने ये रहती है कि वहां पर कैसे संपर्क किया जाए, उन लोगों को उनके खाने पानी का, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, उनको कैसे वहां पर व्यवस्था की जाए। तो ये पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ चंबापतन जो कि देहरा के साथ जोड़ता है वो वाला मार्ग अभी खराब है। मैक्लोडगंज को धर्मशाला से जोड़ने वाला जो मार्ग है वो धंस रहा है, वो अभी खराब चल रहा है। चंबी और धर्मशाला को जोड़ने वाला मार्ग जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो अवरुद्ध हो रहा है। और इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 154 की तो बात ही करना अभी गवारा नहीं, क्योंकि वहां पर निश्चित तौर पर जो है वो मशीनरी डिप्लॉय है। अगर हम लोग 53 मील से लेकर जो है वो मेट्रोड तक बात करें, लंबा लंबा जाम वहां पर लग रहा है। नेशनल हाईवे तो विचित्र, जाहिर है कि स्थिति काफी विपरीत है, लेकिन जैसा सीएम ने कहा है कि अपील की है लोगों से कि वो घरों से बाहर कम निकले और गैर जरूरी यात्राओं से बचें, तो बहुत एहतियात बरतने का अभी समय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास विषय पर अपनी बात करने के लिए। और